हेलो दोस्तों, जनरल स्टडी में पुनः आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों चर्चा करेंगे हम आज मंगलेश डबराल जी के बारे में, जो कि हमारे हिंदी के सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, हिंदी के सिलेबस में एक कवि के तौर पर इनको रखा गया है। तो इनके संबंध में चर्चा करते हैं, जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी और क्या इनके बारे में फैक्ट है। ठीक है, देखो जन्म कब हुआ इनका 1948 में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। बाकी देखो, बाकी चीजें हमें पढ़ के कोई फायदा नहीं। ठीक है, माता कौन है, पिता कौन है, तो इसको मैं अब नहीं बताऊंगा आप लोगों को। जो महत्वपूर्ण है मैं उनका बताऊंगा, बाकी हर किसी का मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो व्यर्थ में आप लोगों को पढ़ने के लिए भी ज्यादा हो रहा है, कंफ्यूज भी हो रहा होगा, है ना। तो इसलिए मैं ये चीजें अब नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सीधा सीधा देखो, जन्म इनका कब हुआ 1948 में। प्रमुख रचनाएं देखो, काव्य रचनाएं सबसे पहले। काव्य रचनाएं कौन कौन सी काव्य रचनाएं इनके द्वारा रची गई है, उनमें देखो पहाड़ पर लालटेन। पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ये जीएस में भी आ सकते हैं। ठीक है, हम जो देखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और इनकी रचनाएं पूछी गई भी है पहले। देखो, जो हम जो देखते हैं ये पूछी जा चुकी है पहले। ठीक है, हम जो देखते हैं। इसके अलावा आवाज भी एक जगह है। आवाज भी एक जगह है, और नए युग का शत्रु। नए युग का शत्रु, ठीक है, ये इनकी 5 रचनाएं हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जो काव्य रचनाएं इनमें पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, और नए युग का शत्रु, ये महत्वपूर्ण। ठीक है, अगला इनका गद्य संग्रह। गद्य संग्रह, ठीक है, गद्य संग्रह इनका लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, ठीक है, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन इनकी गद्य संग्रह, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक इनका यात्रा वृत्तांत भी है, एक बार आया हुआ। ठीक है, तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो रहने दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखो साहित्य अकादमी ने कब दिया गया था, साहित्य अकादमी किस रचना के लिए दिया गया, हम जो देखते हैं के लिए कब दिया गया, 2000 में। ठीक है, साहित्य अकादमी दिया गया 2000 में। और किस रचना के लिए दिया गया, हम जो देखते हैं। हम जो देखते हैं, इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो यही इनके बारे में सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मंगलेश डबराल जी, जिनका जन्म 1948 में होता है। ठीक है, इनकी काव्य रचनाएं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, और नए युग का शत्रु। ठीक है, गद्य संग्रह देखो लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। साहित्य अकादमी पुरस्कार हम जो देखते हैं रचना के लिए वर्ष 2000 में इनको दिया गया। ठीक है, ट्रिक यदि आप इसके लिए देखते हैं, देखो यदि आपको याद नहीं हो रहा तो ट्रिक भी है इसके लिए मेरे पास। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग याद कर सकते हैं। हम नई लालटेन से आवाज देकर घर गए। ठीक है, हम नई लालटेन लेकर या से, ठीक है, हम नई लालटेन से आवाज देकर घर गए। ठीक है, इससे आप मिलान कर सकते हो। देखो यदि पेपर में आ जाए कि नए युग का शत्रु किसका है, नए युग का शत्रु हम जो देखते हैं, पहाड़ पर लालटेन, आवाज भी एक जगह, ठीक है, और घर का रास्ता। इस तरह से आप ध्यान रख सकते। देखो हम जो देखते हैं, ठीक है, नए युग का शत्रु, पहाड़ पर लालटेन, आवाज भी एक जगह है, ठीक है, और घर का रास्ता। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बन सकता है ना। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, घर का रास्ता निम्न में से किसके द्वारा रचित है। ठीक है, तो डबराल जी द्वारा। देखो घर का रास्ता, इस तरह से आप ट्रिक याद रख सकते हैं। ठीक है, डबराल जी के जो रचनाएं हैं, काव्य रचना, उनके संबंध में ट्रिक है, इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हो। डायरेक्ट देखो 5 रचनाएं, ये तो वैसे भी आपको याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो बाकी साहित्य का भी महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, किस रचना के लिए दिया गया और कब दिया गया। यूकेपीएससी इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा छापता है, तो इस पर तो आप बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, अभी के अभी इस पर स्टार लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन तो पक्का आने ही आने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जन्म 1948 में हुआ, काव्य रचना, गद्य रचना, एक यात्रा वृत्तांत भी है, एक बार आया हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को और ग्रुप्स में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।